अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग लेकर आई हूँ जहाँ मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स शेयर करूँगी कि जो आपके घर की डेकोरेशन में, आपके होम ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी पर्सनल केयर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पहली ट्रिक है ना, ये बहुत आसान है और इसका ताल्लुक जो है ना सीधी-सीधी कैंची के साथ है। घर में कैंची हम लेकर आते हैं और वो जब हम कुछ काट रहे होते हैं तो वो सही से काम नहीं करती। इस्तेमाल होते-होते वो घिस जाती हैं और फिर वो सही से कट नहीं करती। तो उसके लिए बड़ी आसान टिप है। ये मेरी मेडिसिन है जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, अंदर इसकी गोलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये आप याद रखें कि इस ट्रिक के लिए आपने जो मेडिसिन के रैपर्स या ये यूज़ करना है, ये एल्यूमीनियम का होना चाहिए, ठीक है? बहुत आसान ट्रिक है, आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने जो कैंची तेज़ करनी है, जो आपको फ़ील होता है कि अभी जी काम नहीं कर रही और आप कोशिश भी कर रहे हैं तो वो सही से काट नहीं रही, तो ये मेरी किचन की जो है वो सिज़र है और इससे मैं हमेशा काम करती हूँ, लेकिन ये है कि समटाइम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये काम नहीं करती। तो आपने सिंपल ये करना है कि ये जो एल्यूमीनियम फ़ॉइल वाली जितनी भी आपकी मेडिसिन है, उसको आप इस तरह से इसको काट लेंगे। सारी 1, 2, 3 जितनी भी आपकी फ़ारिग हो जाती है उनको काट लें और थैले में बंद करके फिर आपने फेंकना है, क्योंकि कचरे में समटाइम्स जानवर वगैरह होते हैं और वो कुछ खाने के लिए फिर रहे होते हैं तो उनकी हल्क में ना फंस जाए। तो उससे होता अब ये कि ये जब आपने काट ली ना, तो आपकी जो सिज़र है, बिलीव मी, ये इतना अच्छा काम करेगी और इतनी तेज़ी से काम करेगी और इसको आपको कहीं भिजवा के ठीक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है उसको हम इसी को यूज़ कर लेंगे। हमारा जो नॉर्मली ग्राइंडर होता है ना, इसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी घिस जाते हैं। तो उसको ये, क्योंकि ये मेरा ग्राइंडर 6-7 साल पुराना है, तो इसमें समटाइम्स जब मैं मसाले वगैरह पीस रही होती हूँ ना, तो थोड़े सही से काम नहीं करते। तो वही जो हमने कटिंग की हुई है उसी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सिंपल, या आप काट के डाल दें, या अगर नहीं है तो वही जो कटा हुआ है वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। एंड सिंपल, और कुछ नहीं करना, आपने इसको ग्राइंडर में 20 से 30 सेकंड के लिए सिर्फ इसको ग्राइंड कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए। जब ये ग्राइंड हो जाता है, ऑफ कोर्स वो अंदर से प्रॉपर्ली तो ग्राइंड नहीं होगा, लेकिन आपके जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो बड़े अच्छे शार्प हो जाते हैं, क्योंकि ये वो ब्लेड्स हैं जिनको आप कहीं भिजवा के भी तेज नहीं कर सकते, या तो इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इसके जो ब्लेड्स हैं ना, वो बहुत अच्छे से शार्प हो जाते हैं और आपका जो ग्राइंडर है ना, वो दोबारा से सही से काम करना शुरू कर देता है। ये जो नेक्स्ट टिप है, ये भी मेडिसिन से रिगार्डिंग है। मेरे पास मेडिसिन्स होती हैं और समटाइम्स वो एक्सपायर हो जाती हैं। वो हर एक के घर में होती हैं, हर एक के घर में एक्सपायर मेडिसिन होती है। तो उसको जो है ना, वो मैं फेंकती इस तरह नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जानवर होते हैं, इसलिए किसी के मुंह में चले जाएं, क्योंकि कचरों में फिर रहे होते हैं, आप सबको पता है। हमारे मुल्क में तो कहीं ऐसा इंतजाम होता नहीं उनके लिए। तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि आपने वो गोलियां निकाल लेनी जो भी उसके अंदर हैं, और उसके ऊपर आपने डाल दिया खौलता हुआ गर्म पानी, ठीक है? सिंपल खौलता हुआ गर्म पानी डाल लेने के बाद इसको जो है ना, चम्मच से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो गोलियां है ना, ये इस पानी के अंदर घुल जाएं। थोड़ी देर के अंदर ही घुल जाती हैं और इतना मसला नहीं करती। और ये कहाँ हम यूज करेंगे? ये हम यूज करेंगे अपने सिंक में। हमारे सिंक में ना समटाइम्स कॉकरोचेस होते हैं, समटाइम्स बैक्टीरिया भी होता है, इस टाइप की चीज भी होती है। तो ये, और मतलब हर एक के सिंक में कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ये सारा पानी इसके अंदर डाल देंगे ना, तो उससे होगा क्या कि ये मैंने छान के डाला है, ये कचरा मैंने निकाल लिया और बाकी पानी अंदर चला गया, जिससे कॉकरोचेस वगैरह सारे जो है ना, वो मर जाते हैं और जरासीम भी मर जाते हैं। जी, तो हम जब भी सॉक्स मशीन से निकालते हैं तो एक अदद गुम हो जाता है, तो हम उसको संभालने के लिए क्या करते हैं, मेरा जो एक हेल्पर था वो इस तरह से इसको गांठ बांध देता था। तो मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिलीव मी, इतना बुरा लग रहा होता था ना जराबों को गांठ बांधना। तो मैं जिस तरीकों से अपनी जराबों को जो है ना, वो संभाल के रखती हूँ, गौर से आपने वीडियो देखनी है। मैं आपको एक्सप्लेन कम करूंगी, वीडियो को आपने गौर से देखना है कि आपने किस तरह से अपनी जराबों को मीन्स ऑर्गेनाइज करना है। तो एक दूसरे के ऊपर रख के, तो मैं इसको सिंपल 2 फोल्ड्स दे दूंगी और फिर मैं इसको, गौर से आपने वीडियो देखनी है। 3 तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने अपनी जराबों को जो है ना, तरीके से रखना है, गांठ बांध के नहीं रखना है। ये देखिए, पहला तरीका ये है,
और अगर आपको समझ ना आ रही, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना इसको नहीं आ रहा, बस ये अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैंने इस तरह एल शेप में रखा है और अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। आप लोगों ने इस वीडियो को 1-2 दफा चला के तो इसी तरह से करके अपनी वीडियो मीन्स अपनी जुराबों को इस तरह से जब आप रखेंगे तो आपकी जुराबें जो है ना, एक तो वो बुरी नहीं लगती, दूसरी ना जगह बहुत कम घेरती है। अगर गांठ बांध के रखे ना तो वो इतनी बुरी भी लगती हैं और वो जगह भी बहुत घेरती हैं। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका था कि मैं किस तरह से अपनी जुराबों को रखती हूँ, और ये मैं थर्ड तरीका दिखा रही हूँ कि मैं जुराबों को किस तरह से रखती हूँ। तो इस तरह से रख लेने के बाद मेरे पास जो सॉक्स वाला ऑर्गेनाइजर है उसके अंदर मैं रख देती हूँ, बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरते। दोबारा बता रही हूँ, एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी, वीडियो में विजुअल वे से आपको क्लियरली नजर आएगा कि किस तरह से आपने अपनी जुराबों को संभालना है। तो ये मेरी पुरानी सारी जुराबें जो है ना, मैं कई सालों से यूज कर रही हूँ, गुम भी नहीं होती और संभाल के भी एक ही जगह पे रखी जाती हैं। समटाइम्स होता ये है कि हमारे जो परफ्यूम्स जो होते हैं ना वो ख़त्म होने वाले होते हैं। अब ये देखिए मेरा परफ्यूम है, इसमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी रह गई है। मेरा बहुत ही फेवरेट परफ्यूम है, इसका इवन आप देख सकते हैं इसका कैप भी जो है वो गुम हो गया। तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि अब ये पता नहीं मुझे कहाँ से मिलेगा, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा परफ्यूम रह जाता है तो आपने करना क्या है कि आपने सिंपल वैसलीन का 1 टीस्पून के बराबर आप वैसलीन ले लें। कोई भी वैसलीन ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने, ये मेरे पास पड़ा हुआ है बस घर में, मैं वो वाला वैसलीन ले रही हूँ। और इसके अंदर जो आपका परफ्यूम है ना उसको आप कोई 15-20 दफ़ा जो है ना उस पर स्प्रे कर दें। तो जो परफ्यूम निकलेगा ना वो इसके अंदर जो है ना हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए क्या करना है, मैंने हेयर ड्रायर लिया है और मैं हेयर ड्राई कर लूँगी फ़ौरन। ये हार्डली मैंने कोई 10 सेकेंड के लिए हेयर ड्राई किया है। मेरा जो ये जो वैसलीन है ये मेल्ट होना शुरू हो गई, बस आपने सिर्फ हल्की सी मेल्ट ही करनी है, गर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दिया। परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस था ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस गया। और अब मेरे पास एक छोटी सी कंटेनर, कोई भी कंटेनर आप ले लें शीशे का, मैंने उसके अंदर जो है वो डाल दिया है। अब फिर से मैं थोड़ा सा इसको जो है ना बस वो कर दूंगी हेयर ड्रायर, ताकि ये जो है ना एक यकजान हो जाए। और अब मैंने इसको रख दिया और थोड़ा सा लेके आपने जहां पर भी लगाना है बिल्कुल परफ्यूम इसके अंदर रच बस जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी ना परफ्यूम खत्म होने वाली वो खत्म हो जाएगी। और इस तरह से एक तो मॉइस्चराइज हो जाएगी जगह और परफ्यूम का यूज भी हो जाएगा। टिश्यू पेपर के जो है बॉक्सेस हर घर में आते हैं, मेरे घर में 3-4 आते हैं हर महीने, और कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन टिश्यू पेपर का यूज़ हमारे घर में बहुत होता है। इस तरह से टिश्यू पेपर रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो या तो मैं उसको कवर में रखती हूँ, या एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने हाफ टिश्यू के जो पेपर है उसको निकाल लिया, जिस तरह से वो है उसी तरह से आपने इसको रखना और कुछ भी नहीं करना, आपने इसकी फोल्ड खराब नहीं होने देनी, ठीक है। अब कोई भी कंटेनर ले लें, ये मेरे पास कैंडल स्टैंड था, बहुत पहले मैंने लिया था, बहुत ही पहले चैनवन से लिया था, और ये अब मेरे घर में बहुत कॉर्नर्स में पड़ा होता है। तो मुझे था कि चलो इसको यूटिलाइज करते हैं और इसको बनाते हैं टिश्यू पेपर बॉक्स। तो टिश्यू पेपर्स को आपने करना क्या है कि इस तरह से लंबाई के रुख में आपने फोल्ड कर दिया और उसके बाद इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फोल्ड करके इस तरह से राउंड करके इसके अंदर डाल दिया, आपको सारा क्लियरली नजर आ रहा है। और हमारा जो है वो शीशे का बहुत खूबसूरत सा यूनिक सा जो है वो टिश्यू पेपर बॉक्स रेडी हो गया है। आप मेहमानों के सामने रखिए, अपने डाइनिंग टेबल पे रखें, साइड टेबल पे रखें, आपका घर बहुत प्यारा लगेगा और बहुत यूनिक लगेगा। बेल्ट्स ऑलमोस्ट हर एक के घर में होती है और इनको फोल्ड करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक तरीका शेयर करूंगी बेल्ट्स को फोल्ड करने का, विच इज़ वेरी इजी। ये तलाल की बेल्ट है, इधर इसलिए इस बेल्ट पे मैं कर रही हूँ ताकि यहाँ पर जगह कम होती है, तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। आप यही ट्रिक अपने हस्बैंड के और बड़े बच्चों के बेल्ट्स पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है, इसका ये बकल है, इसके यहाँ से हम देखें बकल यूज करते हैं, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करने लगेंगी ना तो आप इसको ऊपर की तरफ से डालेंगे। एंड सिंपल आपने करना ये है कि यहाँ मैं नीचे रख के आपको बताती हूँ, आपने अब इसको यहाँ से फोल्ड करना शुरू कर देना। अब आप देखिए ये मैं फोल्ड किए जा रही हूँ और बेल्ट जो है वो फोल्ड हो रही है। आराम से करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। जब सारी फोल्ड हो जाती है ना, देखिए सारी फोल्ड हो गई है अच्छे से, तो ये कितनी कॉम्पैक्ट हो गई। और अब जो है ना आपने बस इसको कहीं पर भी, जहां पर भी आपने फोल्ड करके रखना है, तो आप इसको फोल्ड करके रख लें तो खुलेगी नहीं।
घर में जो है वो हस्बैंड्स की और बच्चों की जीन्स होती है या कोई भी पैंट्स होती है, ड्रेस पैंट्स, तो उनको हैंगर में करना ना समटाइम्स ट्रिकी होता है कि जब हम इनको हैंगर में करते हैं तो ये थोड़े से स्टेबल नहीं होते और खुल के गिर जाते हैं अपनी ही कबर्ड में। तो अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम बड़ी आसानी से अपनी पैंट्स को हैंगर में करके आराम से अलमारी में हैंग कर सकते हैं। ये मैंने जीन्स ली है और इस जीन्स को हम खोल लेंगे, ठीक है। एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, यहां तक मैं लेकर आई और फिर मैं इसको यहां ले ली, ठीक है, यहां लेकर गई और यहां से मैंने जीन्स को दोबारा इसके अंदर फोल्ड कर दिया। तो यू कैन सी कि इसमें जीन्स बड़े आराम से फोल्ड होके हैंग हो गई है और अब नीचे गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। हमारे घर में जो है ना वो हर कमरों में हम टोकरियां नहीं रख सकते गंदे कपड़ों के लिए, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है कि ये मेरा नॉर्मल तकिया है, पुराना तकिया है, मैं यूज़ नहीं कर रही इस बेडशीट को। उसके लिए आपने क्या करना है, एक तकिए का कवर ले लें और उसके बाद एक अदद आप ले लें हैंगर। हैंगर हर एक के घर में होते हैं, ये मेरा बहुत पुराना हैंगर है, ये भी मेरे थोड़े फैंसी कपड़ों का था तो अब मैं यूज़ नहीं कर रही। तो बस उसमें आपने करना ये है कि हैंगर को जो इसका फोल्ड वाली जगह होती है ना, आपने उसके अंदर फिक्स कर लेना है, ठीक है। फिक्स कर लेने के बाद जो है ना ये हैंगर इसके अंदर फिक्स हो गया और आपने कुछ भी नहीं करना। इसे आप ले जाके, ये जो जिस तरह से भी है, इसको ले जाके आपने अपने वॉशरूम में हैंग कर देना है। जब भी कपड़े गंदे होते हैं आपने इसके अंदर डाल दिए और उससे क्या होता है कि आपको टोकरियों की, क्योंकि समटाइम्स फर्श पे टोकरियां रखने की जगह नहीं होती, वॉशरूम्स बहुत छोटे होते हैं, तो आपने इसको हैंग किया और जब भी कोई कपड़े गंदे होते हैं आपने इसके अंदर डाले और दैट्स इट। आपकी जो है ना वो हैंगिंग बास्केट जो है वो रेडी हो गई। ना आपने कोई पैसे खर्च किए, जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें आपको कहीं पर भी पैसों की खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो खैर, ये था मेरा आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।